नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दिन भर में 24 अप्रैल को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। खुशखबरियां लेकर आ गई हैं। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी के लिए कांस्टेबल जीटी और मेल कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी के लिए जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए थे उनको लेकर भी जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप अपना जो एडमिट कार्ड है, शेड्यूल है, वो चेक कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आप अपनी सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट में आपका जो पीएमटी है वो होने वाला है। 27/4/2026 के लिए कौन से रजिस्ट्रेशनों का पीएमटी होगा। इसमें 4 बैच है, 6:30 बजे, 8:30 बजे, 10:30 बजे और 12:30 बजे। इसके साथ 28 अप्रैल 2026 को, 29 अप्रैल 2026 को ये जो डे शिफ्ट और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपका पीएमटी होने वाला है, इसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए लिंक दिया गया है। या लगातार आप कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो एचएसएससी की वेबसाइट से आप जुड़ सकते हैं या आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी। पीएमटी को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एचएसएससी की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। और जिनके एडमिट कार्ड या इसमें उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनके लिए अलग से एक नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके बाद यानी 27-29 के बाद जो पीएमटी होगा उसके लिए। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए, आप चेक कर लीजिए। और ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई थी आप सभी के लिए, बड़ी खबर। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर खुशखबरी आई है। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। प्रमोशन के लिए लाया जाएगा हरियाणा में हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज बिल 2026 और ये हरियाणा का एक विशेष स्तर बुलाया जा रहा है 27 अप्रैल 2026 को। इस विधानसभा के विशेष स्तर में ये हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। इसी के अनुसार जो ग्रुप डी के कर्मचारी है उनको क्लर्क के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। यदि आप 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारी हैं तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है क्लर्क के पद पर। यह महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है और यह प्रमोशन कोटा है वो 20% से बढ़ाकर 30% करने का जो प्रावधान है इस कानून में होने वाला है। पहले 80% रिक्रूटमेंट सीधा डायरेक्ट होती थी एचएसएससी के तहत, अब 70% होगी। पहले 80 होती थी, अब 70% होगी इस कानून के बनने के बाद, क्योंकि अब प्रमोशन का कोटा है 10% बढ़ा दिया है। 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ इसी में ही 5% एक्स ग्रेसिया पद रखने की अनिवार्यता भी शामिल कर दी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण बड़ा कदम उठा लिया गया है। और ग्रुप डी के जो कर्मचारी है जो 5 साल पूरे कर चुके हैं, अब उनका प्रमोशन का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। इस प्रमोशन के बाद हरियाणा में क्लर्क की भर्ती आएगी। पहले ग्रुप डी के कर्मचारियों को क्लर्क पद पर प्रमोशन दिया जाएगा, फिर जो डायरेक्ट 70% के आसपास रिक्रूटमेंट होती है, अभी पहले 80 होती थी, अब 70 होगी क्योंकि 10% प्रमोशन कोटा बढ़ाया गया है। तो अब क्लर्क के जितने भी पद वैकेंट हैं उनकी मांग या वैकेंट पोस्ट की जानकारी ली जाएगी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। और इसके साथ साथ फिर हरियाणा में ग्रुप सी के सीटी के बेस पर हरियाणा में क्लर्क की भर्ती आएगी। तो जो ग्रुप डी के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि हमारा प्रमोशन कब होगा, तो उनका इंतजार जल्द ही कुछ ही महीनों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नया कानून आने वाला है उनके प्रमोशन को लेकर। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से सीधा सीएमओ हरियाणा की तरफ।
तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के जो सरकारी या प्राइवेट स्कूल है या राजकीय विद्यालय है उनमें मई महीने में किस किस दिन अवकाश रहेगा यानी छुट्टी रहेगी। एक सप्ताह बाद ही मई महीने की शुरुआत हो जाएगी और 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, स्थानीय अवकाश है, शुक्रवार का दिन है और आपका अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। ये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ अगली छुट्टी 3 मई रविवार के दिन होगी। फिर तीसरी छुट्टी 9 मई दूसरा शनिवार है, उस दिन आपका अवकाश रहेगा। चौथी छुट्टी आपकी 10 मई रविवार को होगी। पांचवी छुट्टी 17 मई रविवार को होगी और छठी छुट्टी 24 मई रविवार को होगी और सातवीं छुट्टी 27 मई बकरीद बुधवार के दिन आपकी छुट्टी होगी और आठवीं छुट्टी 31 मई रविवार के दिन होगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए। इस मई के महीने में 5 रविवार आने वाले हैं और इसके साथ साथ आपकी 8 छुट्टियां होंगी। लगातार जो बच्चे हैं वो हमारे पास कॉल, मैसेज, ईमेल, कमेंट करते हैं कि मई महीने में किस किस दिन अवकाश रहेगा स्कूलों में, तो उनकी छुट्टियां इस प्रकार से रहने वाली है। मई महीने में 5 तो संडे आने वाले हैं, इसके साथ साथ और 3 अन्य छुट्टियां रहने वाली है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है हरियाणा के स्कूलों के बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो विद्यालयों में जो मई महीने में अवकाश है वो इस दिन रहने वाला है और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से आरंभ होगी। बड़ी खबर है, सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। इसमें विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेंगी। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को एक ही शैक्षणिक स्तर में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। वह अंकों में सुधार कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा इस वर्ष से लागू किए गए इस सिस्टम से दूसरी परीक्षाएं देना पूरी तरह से वैकल्पिक रखा गया है। यानी जो छात्र मुख्य परीक्षा में अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है वे दूसरी बोर्ड परीक्षा देकर अपने अंकों को बेहतर कर सकते हैं। अधिकांश परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक होंगी, जबकि कुछ विषयों की परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे तक ही समाप्त हो जाएंगी। बोर्ड ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे अपने एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। इस वर्ष कुल 24,83,489 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें 24,71,777 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। 21 मई तक चलेंगी परीक्षाएं। विद्यार्थियों को मिलेगा स्कोर सुधारने का मौका। सीबीएसई की 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं 15 मई से शुरू हो रही हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है। सीबीएसई स्कूलों से मान्यता प्राप्त हरियाणा के स्कूलों के लिए 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर। पांचवी अपडेट आई है आप सभी के लिए और आखिरी अपडेट है हरियाणा के बुजुर्गों के लिए। निरोगी हरियाणा का दायरा बढ़ेगा, बुजुर्गों की फ्री जांच होगी। हरियाणा में जल्द ही निरोगी हरियाणा योजना का विस्तार किया जाएगा। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को चाहे उनकी आयु कितनी भी हो इस योजना में शामिल करते हुए उनके स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की जाएगी। प्रारंभ में निरोगी हरियाणा योजना उन परिवारों के लिए लागू की गई थी जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक थी। फिर इसका विस्तार करते हुए 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया। 2,30,00,000 हो गई है। अब ये संख्या बढ़कर तीसरे चरण में 70 साल से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को योजना में शामिल किया जाएगा, जिसे उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 5,86,00,000 से अधिक लैब टेस्ट निःशुल्क किए गए हैं। यह कार्यक्रम केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों के घरों घरों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है हरियाणा के बुजुर्गों के लिए और ये 5वीं महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। हरियाणा के 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के स्वास्थ्य जांच में आड़े नहीं आएगी। पारिवारिक आय 1 करोड़ से अधिक लोगों की हुई है स्क्रीनिंग। अब तक
5.86 करोड़ टेस्ट कर दिए गए हैं विभाग द्वारा। पांचवी और आखिरी अपडेट है हरियाणा के बुजुर्गों के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।